यूक्रेनी वॉर में अब नजर आएंगे साउथ कोरियाई हथियार। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को अब साउथ कोरियाई आर्टिलरी शेल भी मिलेंगे और आर्टिलरी शेल साउथ कोरिया से खरीद कर ही यूक्रेन अमेरिका भेजेगा, यूक्रेन को अमेरिका देगा। तो देखिए, अब साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका को जो हथियार भेजने वाला है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको याद होगा, साउथ कोरिया को लेकर आपको हमने ये खबर बताई थी कि अभी इस युद्ध में साउथ कोरिया की तरफ से आरोप लगाया गया था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को मदद दे रहा है। और इसका आरोप उसने जो मलबे मिले थे मिसाइल के उसके जरिए लगाया था कि रूस में कुछ मलबे मिले थे मिसाइल के जो उस मलबे से मिलते जुलते हैं जो साउथ कोरिया पर दागे गए थे। तो कुल मिलाकर अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं साउथ कोरिया की भी एंट्री हो रही है, क्योंकि जो हथियार वो अमेरिका को देगा कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल इस युद्ध में हो ही जाएगा। देखिए, अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य डील की तैयारी में है। इसको समझिए किस तरीके से डील के तहत दक्षिण कोरिया से आर्टिलरी शेल खरीदेगा अमेरिका। अब इसको आगे समझिए, अमेरिका से ये आर्टिलरी शेल यूक्रेन को सप्लाई कर दिए जाएंगे, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया। हालांकि साउथ कोरिया यूक्रेन को खतरनाक हथियार न देने की नीति पर अभी भी कायम रहने की बात कह रहा है। अमेरिकी भंडार में गोला बारूद की कमी को देखते हुए साउथ कोरिया ने यह फैसला लिया, क्योंकि अमेरिका के पास हथियार नहीं है तो बात की जा रही है कि भाई हम अमेरिका को देंगे। तो कुल मिलाकर आशीष, ये बात यही हुई ना कि कान हम यहां से नहीं पकड़ रहे, यहां से पकड़ रहे। बिल्कुल प्रतिमा, और आगे इस खबर को बढ़ाते हुए आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए साउथ कोरिया से गोला बारूद पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। इसके कई मायने हैं, इसके गंभीर असर वॉर जोन में हो सकते हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है साउथ कोरिया की तरफ से, उसकी नीति क्या है, उसके मायने क्या हैं। यूक्रेन को घातक हथियार नहीं देंगे, साउथ कोरिया ने साफ कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, गोला बारूद देने पर उन्होंने ये दलील दी है कि हम कुछ भी यूक्रेन को नहीं दे रहे, हमारी सप्लाई अमेरिका को होगी, यानी कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और आर्टिलरी शेल की सप्लाई क्यों दी जा रही है? क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया का सैन्य सहयोगी है। अमेरिका के भंडार में गोला बारूद की कमी है। आप ये समझिए कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है, तो उनका गोदाम जो गोला बारूद का है वो कम हो रहा है, तो साउथ कोरिया अमेरिका में उनके गोदाम वापस से भर रहा है, ये बोलते हुए कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बड़ा सवाल देखिए, क्या अमेरिका हथियार भंडार खाली हो रहे हैं? अगर अमेरिका को खुद जंग में उतरना पड़ा तो फिर क्या होगा? खास बात इसमें समझिए कि अमेरिकी हथियार की जो कंपनियां हैं वो कह चुकी हैं कि उन पर भारी दबाव है। जाहिर सी बात है कि एक पूरा का पूरा सारांश निकलकर कैप्टन कुमार इस तरफ आ रहा है कि जो MIC है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो सही चलते रहना चाहिए। वो कंपनियां, जब पूरा का पूरा पश्चिम रिसेशन देख रहा है, मंदी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन यही एक डोमेन है डिफेंस कंपनियों का पश्चिम में, जो दनादन रोज शेयर्स बढ़ाए जा रहा है, ऑर्डर्स लिए जा रहा है, उन्हें सप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट कम पड़ जा रही है, वो अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो दबाव में है। ये पूरे ट्रायंगल को आप साउथ कोरिया, अमेरिका, यूक्रेन को क्या केवल MIC को सपोर्ट करने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते? 9 मंथ्स का ये युद्ध जो चल रहा है, मेरे ख्याल से एक विश्व के मानचित्र पे, एक कैनवास पे, एक इन कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित हो रहा है। और हर कंट्री आप देखें, ये अपनी अपनी जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हैं, ये इसको बचा के रखना चाहते हैं। चाहे वो रशिया, और रशिया ने तो अपनी, सब मानते हैं कि उसने अपने सारे आर्म्स सामने नहीं लाए हैं, अपने सैनिक सामने नहीं लाए हैं। इसी तरह से लोग चाहते हैं कि दूसरे देशों का भी जो हथियार है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो DRDO, उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज है, वो सब बाहर निकल के आए। तो एक दूसरे को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं।